आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज इस वीडियो में हम शगुन भक्त कवि सूरदास जी और उनकी सूर सागर सार में संकलित अंश का अध्ययन करेंगे। इस पद के अंदर सूरदास जी ने सगुण की महिमा का मंडन और निर्गुण का खंडन किया है। सूरदास जी ने गोपिकाओं के माध्यम से उद्धव के ज्ञान मार्ग का खंडन कर यह प्रतिपादित किया है कि सगुण की तुलना में निर्गुण की तुलना में सगुण भक्ति धारा सहज और सरल है। उन्होंने इस पद के माध्यम से क्या बताया है, किस प्रकार निर्गुण का खंडन किया है, देखते हैं। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हंसी समुझाई सोहे दे, बूझत साचन हासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसो बरण भेष है कैसो, की रस में अभिलासी, पावे गो पुनि कियो आपनो, जोर करोगे गासी, सुनत मौन हवे रहो बावरो, सूर सबे मति नासी। बासी का मतलब होता है वास करना, निवास करना। सोहे का तात्पर्य होता है सौगंध। जनक से तात्पर्य पिता, जननी से तात्पर्य माता, अभिलाषी का मतलब होता है इच्छा रखने वाला, और गांसी का तात्पर्य होता है झूठ बोलना। हवे रहो हो गया। इस पद में सूरदास जी ने गोपिकाओं के माध्यम से ज्ञानयोग का खंडन करवाया है। निर्गुण निराकार परमात्मा की भक्ति करने की जो बात उद्धव जी कहते हैं, उस बात को किस प्रकार गोपिकाएं मना करती हैं। अपने भोलेपन के साथ, अपनी वाक चातुर्य के साथ निर्गुण ब्रह्म की किस प्रकार खिल्लियां उड़ाती हैं। सूरदास जी ने गोपिकाओं के माध्यम से कहलवाया है। क्या कहलवाया है? गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव जी, निर्गुण कौन देश को वासी, कि आप जिस निर्गुण की बात करते हो, हमें जिस निर्गुण का उपदेश दे रहे हो, जिस निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बात बता रहे हो, हमें जरा ये तो बताइए कि वह निर्गुण कौन देश का निवासी है, किस देश का रहने वाला है। हे मधुकर कहीं समुझाई सोए दे, बूझत साचने हासी। हे भंवरा, हे मधुकर, अर्थात हे उद्धव जी, हमें समझाकर कहो, हमें भली प्रकार से यह समझाओ। इसके लिए हम तुम्हें शपथ देती हूं, तुम्हें सौगंध देती हैं, सौगंध देती हैं। हम तनिक भी हंसी नहीं कर रहे हैं। हम वास्तविक रूप से, सत्य भाव से तुमसे पूछना चाहते हैं कि उसका कौन सा देश है, वो निर्गुण ब्रह्म कौन सी जगह निवास करते हैं। और इसके साथ साथ हमें यह भी बताए, को है जनक, उनके पिता कौन है, कौन है जननी, उस निर्गुण ब्रह्म की माता कौन है, कौन नारी और उनकी पत्नी कौन है, तथा उनकी दासी कौन है। कैसो वर्ण, उनका रंग कैसा है, उनका भेष कैसा है, भेष है कैसा, उनका भेष कैसा है। की रस में अभिलाषी, तथा वो किस रस में अभिलाषी है, किस रस में इच्छा रखने वाले हैं। अगर तुम हमारी इन बातों का जवाब गलत तरीके से दोगे, अर्थात हमारे इन प्रश्नों के उत्तर सत्य के साथ नहीं दोगे, झूठ बोलोगे, इन बातों का जवाब देने में झूठ का सहारा लोगे, तो अपने किए हुए कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। पावेगो पुण्य कियो आपनो,
तो अपने कर्म का आपको फल भोगना पड़ेगा। इसलिए तुम असत्य ना बोलो, हमें सत्य सत्य बताओ कि उनके माता कौन है, उनकी पिता कौन है, उनकी पत्नी कौन है, उनकी दासी कौन है, उनका कैसा रंग रूप है, कैसा आकार प्रकार है, कैसा स्वरूप है और किस रस में इच्छा रखते हैं। ये सारी बात सत्यता के साथ हमें बता दीजिए। ये सब बातें सुनकर के सुनते मौन हवे रहो बावरो, कि उद्धव जी गोपिकाओं की इस प्रकार की बातें सुनकर के मौन व्यक्ति के समान हो गए, अर्थात बिल्कुल चुपचाप हो गए। सूर सबे मति नासी, और वो सोचते हैं कि प्रेम भाव के कारण इन गोपिकाओं की बुद्धि नष्ट हो गई है। देखिए, उद्धव जी बड़े ज्ञानी हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, स्वयं को अत्यधिक ज्ञानी मानते हैं और अपनी बुद्धि के अनुसार वो क्या सोचते हैं कि गोपिकाएं प्रेम भाव के कारण एक प्रकार से पागलपन को प्राप्त कर चुकी हैं। अब यथार्थ में तो सूरदास जी निर्गुण भक्ति पर इस पद में सगुण भक्ति का प्रतिपादन करते हुए दिखाए गए हैं। गोपिकाओं के माध्यम से सूरदास जी ने निर्गुण निराकार भक्ति का खंडन किया है और सगुण साकार भक्ति का प्रतिपादन किया है। तो इस पद के माध्यम से गोपिकाओं ने बड़ी वचन चातुर्य, बड़ी वाक चातुर्य, बड़े ही तर्कपूर्ण ढंग से, बड़े भावुकता के साथ निर्गुण निराकार का खंडन कर दिया है। अगले पद में क्या कह रहे हैं सूरदास जी गोपिकाओं के माध्यम से, जब उद्धव जी बार बार उन्हें निर्गुण निराकार को अपनाने और सगुण साकार को छोड़ने की बात कहती है, तो क्या कहती है गोपिकाएं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन बच क्रम में नंद नंदन उर ये दृढ़ कर पकड़ी, जागत सोवत स्वपन दिवस निशी कान कान जकरी, सुनतई जोग लगत ऐसो जो करुई ककरी, सोई व्याधि हमको ले आए देख सुने न करी, ये तो सूर तिने ले सौंपो जिनके मन चकरी। हारिल, हारिल एक ऐसा पक्षी है जो अपने पंजों में लकड़ी को जकड़ा रहता है और पल भर के लिए भी उसे नहीं छोड़ता है। क्रम का मतलब होता है कार्य। मन क्रम वचन, मनसा वाचा और कर्मणा, मन वचन और कर्म। जागत जागना, सोवत सोना, जक, जक से तात्पर्य होता है रट, करुई, करुई होता है कड़वी, करी भोगी, व्याधि का तात्पर्य होता है बीमारी, चक्री, चक्रे के समान चंचल, अहिस्तर। इस पद में सूरदास जी ने गोपिकाओं के एकनिष्ठ प्रेम भाव की अभिव्यक्ति की है। जब उद्धव जी गोपिकाओं को बार बार निर्गुण ब्रह्म को अपनाने की बात कहते हैं और सगुण को छोड़ने की कहते हैं, तो गोपिकाएं कहते हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, उनके इस निर्गुण ब्रह्म के उपदेश को सुनकर उसे अस्वीकार करते हुए गोपिकाएं कहती है कि हे उद्धव जी, हमारे लिए श्री कृष्ण तो हारिल की लकड़ी के समान हो। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को अपने पंजों से मजबूती के साथ जकड़ा रहता है, उसी प्रकार हमारे मन में कृष्ण बसे हुए हैं और किसी भी प्रकार से हम अपने मन से उन्हें नहीं निकाल सकते हैं। मन बच क्रम नंद नंदन उरे ये दृढ़ कर पकड़ी, हमने मन से, कर्म से, वचन से श्री कृष्ण को अपने हृदय में मजबूती के साथ पकड़ रखा है। इसलिए हम तनिक भी उनसे दूर नहीं हो सकती हैं। हमारे लिए तो श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान है। इसीलिए जागत जागते हुए,
सोवत सोते हुए, स्वप्न में, दिन में, रात में, स्वप्न दिवस निशी कान कान जाकरी। इसलिए हम सोते जागते स्वप्न में प्रत्यक्ष हमेशा सदैव कृष्ण कृष्ण की रट लगाए रहती है, क्योंकि हमने मजबूती के साथ हमारे मन में, हमारे हृदय में श्री कृष्ण को बसा रखा है। हे उद्धव जी, सोई व्याधि हमको ले आए, देख की सुनी न करी। हे उद्धव जी, तुम्हारा योग उपदेश सुनते ही हमें ये ऐसी प्रतीत हुआ कि जैसे कोई कड़वी ककड़ी हो, और इसको सुनते ही जोग लागत ऐसो जो कड़वी ककड़ी। क्योंकि तुम्हारी इस बात को सुनते ही हमें ऐसा लगा जैसे कोई कड़वी ककड़ी हमने खा ली हो। जैसे ही मित्रों हम कड़वी चीज को खाते हैं, तुरंत हमारा मूड खराब हो जाता है। वही स्थिति निर्गुण के उपदेश को सुनकर गोपिकाएं की हुई। सोई व्याधि हमको ले आए, दे के सुने न करी। और हमारे लिए तुम ऐसी बीमारी ले आए, व्याधि ऐसी बीमारी ले आए जो आज से पहले ना तो हमने देखी है, ना ही इसके बारे में कभी सुनी है। आगे लिखते हैं, ये तो सूर तिने ले सौंपो जिनके मन चक्री। गोपिकाएं कहती हैं कि ऐसी व्याधि, ऐसा उपदेश तो तुम उनको दो ले जाकर के जिनका मन चंचल है, जिनका मन अस्थिर है, जिनका मन चक्री के समान है। तुम अपने ये उपदेश उन लोगों को दो जिनका मन चक्री के समान चंचल है, अस्थिर है, अर्थात जिनका मन कभी स्थिर नहीं रहता है, चक्री के समान चक्र काटता ही रहता है। कहने का तात्पर्य ये, कहने का भावार्थ ये है कि हमारा मन तो स्थायी रूप से श्री कृष्ण में लगा हुआ है, इसलिए तुम्हारा उपदेश का हम पर किसी भी प्रकार कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अगर तुम अपने उपदेश को प्रभावशाली बनाना चाहते हो, उपदेश वास्तव में देना है, तो उनको जाकर के दो जिनका मन चंचल है, इस तरह चक्री के समान हमेशा चक्कर काटता रहता है। देखिए किस प्रकार निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का खंडन किया है और सगुण साकार का प्रतिपादन किया है। बड़े ही प्रभावशाली ढंग से योग मार्ग का तिरस्कार कर डाला है। प्रकृति का जो निरीक्षण किया है बड़ी सूक्ष्मता के साथ सूरदास जी ने किया है। अतिशोक्ति अलंकार है, उपमा और रूपक अलंकार है, संगीतात्मकता है, माधुर्य गुण है, प्रसाद गुण है। सूरदास जी ने इस पद के माध्यम से अपना जो मंतव्य था निर्गुण का खंडन, वो स्पष्ट परिलक्षित कर डाला है। मित्रों, आज इतना ही।